तो सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जैसे हमने बताया था कि हम डलहौजी जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार के लिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप हमें दुआ में याद रखना, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना और ये प्रार्थना ज़रूर करना कि खुदावंद वहाँ पर कार्य करे, लोगों के मनों को बदले और लोग परमेश्वर के उद्धार को अपनी ज़िंदगियों में अनुभव करने पाए। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुआ में हमें याद ज़रूर रखना। यशोदा ए फरमान अमृत जलिया किले, सुन ले यशोदा ए फरमान अमृत जलिया के प्रकार के उपाय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रहा, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही कठिन के ऊपर ईमान लेके आएंगे। तो पंजाब बर्बादी की ओर जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है। आज हर गांव में, हर जगह में नशे की दुकानें ओपन हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इंसान उस नशे को खाता है, पीता है और अपने शरीर की और अपनी आत्मा की बर्बादी कर रहा है। का जीवत ब्लड ही है जो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि कलाम कहता है इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मात्र एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमारा बचाव हो सकता है, प्रभु यीशु का नाम। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सुबह के प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने निकले हैं। सो अब देखें हम जिस एरिया में आए हैं, डलहौजी की साइड, हिमाचल एरिया, कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ हम घरों घरों में अभी जाएंगे क्योंकि स्पीकर की परमिशन हर जगह नहीं है, इसलिए हम प्रभु यीशु का सुसमाचार जैसा हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का हम सुसमाचार प्रचार करें। सो देखें, प्रभु की बेटियां भी साथ में हैं, मम्मी भी साथ में है। आइए आज आपको सारा दिखाते हैं साथ साथ में। यहाँ ऐसे पहाड़ी इलाके सारे, और यहाँ ही हम घर घर में जाएंगे आज प्रचार करने। ट्रैक्स बांटेंगे साथ में। यहाँ सिर्फ का ऐसी है। यहाँ सिर्फ का ऐसी है सिस्टर। यहाँ से जाना ना ऊपर। चलो ये अभी पहले घर आए हैं प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने। लेकिन सुख हमारे लिए वो है जो हमारे अंदर जीवन में शांति है, चंगाई है, एक हैप्पीनेस है। क्योंकि अगर आपका मन, आपका दिल अच्छा है ना, तो हिसाब से बोल रही हूँ, कहते ना एक आसमानी रब है, तो वो आसमानी रब या हवा परमेश्वर कहते हैं। जैसे आपका बोलने का मतलब ये है कि जैसे इस बारे में लोग कम जानते हैं, लोगों को जागरूक करवाना है, इसके लिए जागरूक भी करवाना है, लोगों को बचाना भी है और शिफा भी दिलाना। इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, इतने बड़े बड़े पौधे है ना, हम इन फूलों का नाम तक नहीं जानते है ना। हम पंजाब से आए, लेकिन वहाँ शायद इतने बड़े बड़े पेड़ जैसे फूल पौधे अलग अलग तरह के। यहाँ से नहीं, यहाँ से हाँ जी, ये नीचे चला जाएगा ना ये रास्ता। हाँ जी चलिए ठीक है। हाँ जी चलिए एक घर कवर हो गया, दूसरे घर हम जा रहे हैं।
बहन भी साथ में मम्मी मेरी डर रही है पूरी ना। ये देखे, चलिए इनका इधर से आते प्रभु जी। हालेलुया। ये देखे कितना खतरनाक रास्ता है, पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। इस घर पे तो डॉगी भौंक रहा है। नहीं आप बताओ, उन्होंने आपको जीवन दिया है तो उन्हीं के पास ही वचन में लिखा है, कोड़े खाने से चंगे हो गए, तेरे लहू से धुल के नहीं हो गए और तू चंगा करने की ताकत है। कितना विश्वास कर, तब भी तू घर बैठे ठीक हो जाता। तो तेरा आशीष को मांगते प्रभु, इस बहन को, इनके पति को, प्रभु यीशु मसीह, अंकल जी को, बच्चों को, सभी को प्रभु एक एक मेंबर को अपने पाक पवित्र लहू में सेफ रखिए, अपने लहू में कवर कीजिए। आमीन आमीन आमीन। चलिए ठीक है, ओके ओके। तो अभी हमने दूसरा घर भी कवर कर लिया है, अभी हम जाएंगे अगले घर की ओर। सो दुआ हमारे लिए करते रहिए कि हम सुसमाचार सुनाते जाएं। कि परमेश्वर सबका उद्धार करने के लिए, सबका नया जीवन। ना हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, है ना। उस सिर्फ रिलेटिव्स को ज़रूरत नहीं है, हमें भी खुदा की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है और हर सांस के साथ ज़रूरत है। आप मिलेगा जब पापों गुनाहों की माफ़ी मिलेगी और वो खुदावन यीशु मसीह देने की ताकत रखते हैं, है ना। वो सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने जो जहां रचा ना, वो क्रूज पर चढ़ाए गए भैया। क्यों? हमारे लिए, हम सब पापों के लिए, पापों से आजाद करने के लिए। वो पापों से मुक्ति देता है, सच्ची शांति देता है। आज इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ। मैं कहती हूँ इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, फिर भी किसी के जीवन में शांति नहीं होती। वो शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। वचन बयान करता है, दुनिया तुम्हें शांति देती है थोड़े समय के लिए, है ना, तसल्ली देती है, शांति थोड़े समय के लिए, लेकिन मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो सदा की शांति है ना। जब भी फीड करते जाइएगा साथ में। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम अभी सेकंड डे के ऊपर है, हम उठ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे आज के दिन के लिए। और आज हम सबसे पहले रेडी होकर ना चर्च को देखने जाएंगे, जो दलोजी की चर्च है। सो मेरे प्रियो, हम हिल स्टेशन के ऊपर हैं, यहाँ होटल में ठहरे हैं। अभी दलोजी की चर्च में जाएंगे। वहाँ ये चर्च बड़ी फेमस है, लोग दूर से देखने के लिए आते हैं इस चर्च को, और आज हम देखेंगे और आपको भी साथ में दिखाएंगे। मेरे प्रियो, हम देखें पूरे तैयार हो चुके हैं, आप हमारे साथ बने रहना। देखें मम्मी भी हमारे साथ हैं। हमारा सामान पैक हो चुका है, उधर से जाके फिर हम गज खजार की तरफ निकलेंगे और बाद में हम प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो हम अपने होटल के रूम से निकल चुके हैं, अभी हम होटल की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। मम्मी जल्दी आओ। ये देखे पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ये ऐसे रोड्स बने होते हैं। हाँ। ये यहाँ पर गांधी चौक है और इसी के साइड में ये चर्च है। अब चलिए निकलिए। ये तो भी बंद है। ये यहाँ की चर्च। सफाई। तो प्रभु के लोगों, हम यहाँ पर चर्च में खड़े हैं। अभी गेट बंद है, लेकिन हम बाहर ही खड़े होकर प्रभु यीशु की आराधना करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ वर्शिप में जुड़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हमें तो देखिए दुआ कर रहे हैं वर्शिप स्टार्ट करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज का दिन दिया, हमें जीवित रखा। प्रभु आज का दिन हम देख पाए, सुंदर पिता परमेश्वर इस जगह में पहुंच। इस एरिया में हम प्रभु की वर्शिप करेंगे, खुलकर प्रभु की आराधना करेंगे, बहुत आनंदित आएगा। यदि आप भी इस एड्रेस में आना चाहते हैं इस चर्च को देखने, ये दलहौजी गांधी चौक के बिल्कुल सामने है। जब हम
जिस काम के लिए आए मेरे प्रभु, जिस काम के लिए आपने हमें भेजा है प्रभु, पूरा दिन हम तेरा वही काम करें मेरे प्रभु यीशु। अपनी मर्जी पूरी ना करे, तेरी जो इच्छा है प्रभु वही पूरी करे मेरे पिता। दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरा सुसमाचार फैलाए मेरे प्रभु, तेरे नाम को महिमा दे। ये है बाहर से वो चर्च में, देखें। अभी हम अंदर जा रहे हैं। अंदर से बहुत सुंदर बनी है ये चर्च, ये देखें, वंडरफुल, अद्भुत, वाह। आप देखें, अभी हम यहाँ पर वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु आज हम तेरे घर में खड़े हैं, इस चर्च में खड़े हैं तेरी आराधना, तेरी महिमा करने के लिए मेरे परमेश्वर। और खुदा आज हमारी वर्शिप के द्वारा भी आपको महिमा और आदर मिलने पाए खुदाबंद, आपका धन्यवाद हो यीशु। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए वर्शिप स्टार्ट हो चुकी है। मोतियाँ तो मैंने माते उदे सदा चले दारावांगा मुनाती हमेशा उदी करे धा कांगा में पल्ला बदिहाद देवी नहीं छड़ेना आवे दो में तो वक्त सोते कदे मीना आवेगी, कपाली तेरे कपाली तेरे अब तू मेरा है तो मेरी जान। परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। मसीह की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हम कहाँ पर हैं? डलहौजी से आगे खजार की ओर जा रहे हैं। हम धलोजी से खजार की ओर जा रहे हैं सुसमाचार के लिए। सो रास्ते में हमने ये बहुत ही अच्छा व्यू देखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पीछे ये पहाड़ है, ये बहुत ही अच्छा एक व्यू लोकेशन आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक रचयिता है, ही इज ए क्रिएटिव गॉड, द बाइबल सेज। जैसे बाइबल कहती है कि वो रचनहार परमेश्वर है, ये सब कुछ उसके हाथों की रचना है। ये देखिए मेरे हाथ में उसकी कारागरी है, ये सुंदर सा खरगोश ये भी हमारे परमेश्वर ने बनाया। जो कुछ भी हम देखते हैं ये सारी लोकेशन, जैसे ये पहाड़ है, ये टिके हैं, ये फिक्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा गढ़ है, वह कभी नहीं डगमगाता, वह कभी नहीं हिलता, वह हमेशा स्थिर रहता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं, वो स्थिर रहता है, वो हमेशा खड़ा रहता है, वो टिका रहता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करती मेरे प्रभु, जो भी जो काम करते इसके काम के बीच में ये मेहनत करते को पैदा किया, फिर भी हम चाहते हमारे बच्चे नरक में ना जाए, नुकसान ना, नाश ना। ऐसे वो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें बनाया, वो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, कोई भी नरक में जाए। इसलिए वो परमेश्वर देह धारण करके हमारे सारे पापों को चलो सो प्रभु के लोगों, हम पहुंच चुके हैं खजार के अंदर और यहाँ ही हम सुसमाचार प्रचार करेंगे आज। देखें हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ देखें कितने लोग आए हैं,
और दूर दूर तक जितने भी लोग हैं सब क्या सुसमाचार हम सुना के जाएं, एक एक बंदे को प्रभु यीशु का वचन बता के जाएं, जितने जन बैठे हैं। सो आए हम से लेके यीशु को ले आ, यीशु को ले आ। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। खुदाबंद के लोगों, हम यहाँ पर आए हैं खजार के अंदर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने। तो देखें, ये बहनें प्रभु यीशु का सुसमाचार बता रहे हैं, एक एक जन को। आप हमारे लिए दुआ करते रहना, प्रार्थना करते रहना। और ये देखे साथ में पर एक सवाल बड़ा रहता है। नहीं उनकी इच्छा ना, एक जाने जैसे मेरी इच्छा मैंने बोलने को मानता था। इन सबको हम सुसमाचार बताएंगे, सबको नीड है गॉस्पल की, जरूरी भी है। अंकल जी, आपके 2 मिनट चाहिए बात करनी है आपसे, क्योंकि जो आत्मा से भी लंगड़े हैं और उस गिनती में आप भी आते हो। आगे हैं अब तो। नहीं, ये तो बाहर से आप लंगड़े ना, हमें ज़रूरत है अंदर से अपने लंगड़ेपन को चंगा करने की, और वो केवल एक ही परमेश्वर कर सकता है, जिसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। एक बार उस पर विश्वास करके देखें, आपके वो सारे पापों को माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा। स्वर्ग तक जाने के लिए वो जमीन पर वो देखा ना भैया, ये खुदा का कलाम है, इसको लीजिए, आप ज़रूर पढ़ना इसको, ठीक है? जिंदे परमेश्वर की बानी है। चलिए आ जाइए। और ये सुसमाचार सुना रहे हैं, देखें। के वचनों को पढ़ें, है ना, उनसे प्रार्थना करें, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर एक कोई बात परमेश्वर हाँ जी, आपको बहुत आशीष दे, बाकी जिंदगी में कभी भी लगे, है ना। ये भाई इनकार कर गया खुदा के कलाम का। दे रही है, देना चाहेंगे आप पढ़ने के लिए? हाँ जी, चलो, कैसा लग रहा है मम्मी? पीछे भी जो मिलता है बताना पड़ता है ना, जो भी मिलता है। प्रचार करके कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको बताएं जो लाइव में साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु का कलाम बट रहा है, परमेश्वर का वचन फैल रहा है, कई लोग ले रहे हैं। आप जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में? सुना है कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में? नाम ही नहीं सुना कभी? नहीं जावांगा तेरी महिमा कर करके, नवा बल मैं पावांगा, मैं वांग का बांधे उड़ता ही जावा। आराधना 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 तेरी आराधना, यीशु की आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू दे दीपना, सारा जग। सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। 2 मिनट चाहिए। वो भी काम करते हैं, अच्छा, दवाइयाँ बेच रहे हैं आप? चूर्ण वगैरह बेचते हैं। चलिए। लोकल ही रहते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है? सुना, आपने सुना सभी ने? पता है प्रभु प्रार्थना में जो भी आपके मन की बातें हैं ना, वो खुदा से बोल दीजिए। घर में कोई बच्चे उच्चे पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ लेंगे, इसको हाथ में लेके प्रार्थना करनी। लास्ट में बस ये बोलना, मेरी प्रार्थना को सुनो, कबूल करो, मांगता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये पंजाबी है मेरे भैया, भाई। ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। अगर आप नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। आप एक जगह बैठिए, बैठ के प्रवचन करिए, अलग बात है, ऐसे प्रचार करना ठीक नहीं है। हाँ, आप कहाँ से हो वैसे? हम पंजाब से। हाँ नहीं, वैसे ठीक है, लेकिन पर हम ऐसा नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, डिस्टर्ब वाली बात नहीं, इट इज नॉट गुड, यू नो दैट इज भाई यहाँ का अलग सिस्टम है, सिस्टम ठीक नहीं है। आप यही लोकल हैं? हाँ, लोकल में हो यहाँ, इसलिए आप वो कैंपिंग वगैरह करिए, वो अलग बात है, बट ऐसे चलते वो कर सकते हैं। हाँ, कैंपिंग करिए, आप एडवर्टाइजमेंट करके बैठा के कहीं वो करिए ये। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हाँ, ऐसे ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। हाँ। थैंक यू सो मच।
दूर से चल के आ रहा है, मुझे इसकी चाल से लग रहा है, दूर से इसकी दूर चाल से पता लग लग रहा रहा था है। कि ये कल का हिसाब थोड़ा चल पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक आदमी आया और बोलता कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मत करो बाइबल, लेकिन पास ही में कोई बैठे थे, शराब पी रहे थे, स्पीकर लगाया था, उनको कुछ नहीं बोला। पाप के लिए आज़ादी है, लेकिन यीशु के प्रचार के लिए देखो कितनी पाबंदी है। ये हमारे भारत की हालत है। अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े पौधे ये लीजिए। कितना सुंदर बनाया है। मैं क्या उसको टाइम हो गया बड़ा नीति काटना दे। वेरी गुड, वेरी गुड। तुरी बनाउंदी होंदी बनाउंदी तुम भी। यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम। सो ये हम अब बाहर जा रहे 1000 से, ये देखें। फिर कुछ लोगों ने वचन सुना, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, नहीं ली बाइबल, एक ने तो फाड़ दी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने प्रभु का वचन फैला दिया, सुना दिया। अभी हम अपने रूम के रास्ते फिर वापस जा रहे हैं। मम्मी डर रहे हैं कि मुझे घोड़ों से पार लेके जाओ। घोड़े का पता नहीं भाई। इसको देखो, वीडियो बना लो ना सामने, वीडियो बना लो और सामने ऊपर देखो। वो पानी ले लेना। मेरे पास में रहते आप? हाँ जी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन पढ़ना। बता प्रभु यीशु के बारे में। ने जीवन अपना और मेरे बारे में तो सब बोलते थे जो मर जाएगी, बिस्तर पे थी, किसी ने चंगा नहीं किया, सारी जगह पर, हर कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। लास्ट पर यीशु मसीह के पास गई, उसने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु बोलता है तू बची है ना तो सबको बचा। सब कुछ करनी। हाँ। दुनियावी चीजें तो वो देखता सो देखता ही है, सबसे बड़ी जो नजर मेरे भाई और बहनों, अभी हम यहाँ चंबा की तरफ जा रहे हैं और चाय पीने लगे हैं। के लोगों हम वापस जा रहे हैं रूम की तरफ। आज सुसमाचार हमने प्रचार कर दिया, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, देखिए सब आनंदित है। महिमा महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमानी खुदा। और आपकी सामत देखती है हमारे लिए। रियल वाली कि वो फेक है? मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें 11 बजे रूम मिला यहाँ पर चंबा के अंदर। 9 बजे हम पहुँचे थे और 11 बजे जाके हमको रूम मिला। अब देखिए हम अब जाके खाना खा रहे हैं इस टाइम पे, मम्मी देखें। और जब तक हमें रूम नहीं मिला तब तक मम्मी ने और सिस्टर जी ने जो साथ में थे प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर दिया, काफ़ी लोगों को बाइबल दे दी। सो ऐसे ही प्रभु का काम चलता रहेगा। बाकी हम ये व्लॉग आज का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम कल अगले नेक्स्ट न्यू व्लॉग के अंदर। आप दुआएं करते रहना, प्रार्थना। सो मेरे भाई और मेरी बहनों, अभी हम रूम के अंदर हैं, फ्री हो चुके हैं, खाना वगैरह हमारा हो गया है सब कुछ। आज हमने सुसमाचार सुनाया, सुबह
रास्ते में आते आते लोगों को प्रचार किया, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको प्रचार किया, बाइबलें बांटी, खजार के अंदर जाके हमने प्रचार किया, यहाँ हम चंबा के अंदर आए, यहाँ पर आके हमने प्रचार किया। 2 घंटों तक हमें रूम नहीं मिला, तब तक मेरी मम्मी ने और बाकी एक सिस्टर ने जो साथ में थे, जिनके साथ हम गए थे, हम इकट्ठे आए, हमने मिलकर प्रचार किया, बाइबलें बांटी और लोगों ने बाइबलों को एक्सेप्ट किया, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो डरते हैं सुसमाचार के लिए, प्लीज़ मत डरे सुसमाचार के लिए। खुदाबंद आपके साथ है, लोग ग्रहण करेंगे कलाम को, क्योंकि लोग अपने पापों में मर रहे हैं और लोगों को चाहिए पापों से बचाव, पापों से उद्धार, और वो केवल यीशु दे सकता है। बहुत सारे आज प्रचारक के प्रॉस्पेरिटी प्रचार कर रहे हैं, आज के प्रसिद्ध फेमस प्रचारक, लेकिन सुनिए, हमें उन प्रचारकों की लीक के ऊपर नहीं चलना, हमें बाइबल को फॉलो करना है। और बाइबल में यीशु ने हमें कहा है कि जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। हमें प्रभु यीशु की सुननी है। जब हम प्रभु यीशु की सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली हमारी सुनेंगे। सो ये व्लॉग का आखिरी हिस्सा है। अभी हम बहुत टायर्ड हैं, सोने जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग भी हमने प्रचार के लिए जाना है, निकलना है। मम्मी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बाइबल दी गई और किसी के साथ ज़बरदस्ती हमने नहीं की। और हमने पूछा कि क्या आप बाइबल को लेना चाहते हो। जब परमेश्वर के बारे में बताया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इतना बताते थे कि हाँ, चर्च के बारे में पता, कोई चर्च होती, लेकिन ये नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है, वो नहीं पता, ये नहीं पता। तो आज भी जब रास्ते में पहाड़ी बहनें हमें मिली, बकरियां अपनी वो चरा रही थी जो भी, तो उनको जब बाइबल बांटी 3 जगह में, उन्हीं बहनों को बांटी गई, तो वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर के वचन को। और उन्होंने फिर हमने पूछा कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपके साथ की गई, क्या हम ज़बरदस्ती तो ना आपको दे रहे वचन? नहीं बोले, हम तो खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को लिया है। तो किसी के साथ ज़बरदस्ती, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता, ना ही हमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उन लोगों ने खुद परमेश्वर के वचन को लिया। और किसी जगह ऐसा हुआ कि जब हम एक जने को परमेश्वर का वचन दिया, वचन सुनाया, तो दूसरा खुद ही हमारे पास आके खड़े गया और हमारी बात को सुना और वचन को उन्होंने भी मांगा कि मुझे भी वचन अपने आप ही ले लिया। ऐसे परमेश्वर ने काम किया। अगर परमेश्वर ने भेजा है तो परमेश्वर का आत्मा हमें चला रहा है और परमेश्वर का वचन काम भी कर रहा है। एक आखिरी बात बोल के ना मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस ब्लॉग को। प्रभु के महान सेवक रेनहार्ड बॉन्के ने कहा कि हमें प्रचार करने के लिए पुलपिट की नीड नहीं है, वो हर सड़क की नुक्कड़ कॉर्नर हमारे लिए पुलपिट है। बस हमें वहाँ पर खड़े होकर ये कहना है कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे यूहन्ना ने कहा, वो चर्च के अंदर नहीं, वो जंगल के अंदर था। आपको प्रचार करने के लिए पास्टर बनने की नीड नहीं है, बस प्रभु यीशु की कही गई आज्ञा को मानो और गवाही दो यीशु की, लोग उससे बचाए जाएंगे और आपकी ये सेवा स्वर्ग में कबूल हो जाएगी। आमीन। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें और आप भी सीखें। हम इसलिए डाल रहे हैं कि आप भी सीखें सुसमाचार और आपके अंदर भी हमें देखकर ये ताकत आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। चैनल हमारा, वो भी आप खोल के देख सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि वो यीशु मसीह ईसाई थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना यीशु ईसाई थे, ना वो ईसाई बनाते हैं। जीवन दायो दे विच पाया, उन्हें अपने स्वरूप दे बनाया, दे किन्ना ने प्यारी भी खाया है। वही प्रभु यीशु है। हम पैसा कमाने के लिए प्रचार नहीं करते,
किसी और मकसद के लिए नहीं, मात्र यीशु के नाम को प्रमोट करने के लिए और लोगों को प्रभु यीशु के साथ, सच्चे परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। हमें यहाँ भेजने वाला कोई चर्च, कोई मिशन, कोई पास्टर नहीं। हम आपको चर्च के साथ जोड़ने नहीं, हम आपको यीशु के साथ जोड़ने आए हैं। बंदे सुन के आए यीशु की आवाज।